नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको कौन सी पापों की सजा मिल रही है? आपकी किस्मत दोस्तों आपको क्यों रुला रही है? दोस्तों, सच सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, यह कहे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिन में आपको कुछ ऐसी बातें पता चले कि जिसे दोस्तों सुनकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपके मन में दबे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे और उसका समाधान दोस्तों आपके सामने प्रकट होगा। बस दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बस दोस्तों, आपको शांत होकर अपनी सारी गलतियों को समझना होगा कि आप अपने जीवन काल में क्या गलती कर रही है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको अपने जीवन काल में रोना पड़ रहा है। यदि दोस्तों आपको अपनी गलती महसूस हो रही है तो उन गलतियों को करने से दोस्तों अब आपको रोकना होगा। यूके है दोस्तों, उन गलतियों को अब आपको नहीं करना होगा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत कुछ कर लिए, बहुत मदद कर लिए, अब बारी है आप अपने लिए कुछ करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जिसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके लिए आप हमेशा फ्री रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। दोस्तों, उनका काम पूरे होते हैं, वह आपको अपना औकात दिखा देंगे। दोस्तों, यहां कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं कि मैं आपके साथ हूं। अगर दोस्तों कोई अपना है तो वह एक इंसान जिसे आपसे से में देखने जाएंगे, वह है दोस्तों आप खुद। इसलिए खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मोमबत्ती को भी आखिरी में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने खत्म किया जिससे उसने अपने अंदर अपने दिल में छुपा के रखा था। और ठीक उसी प्रकार आपको भी ऊपर ही धोखा देंगे, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, दोस्तों भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे बस यही सलाह है कि सुनिए सबकी, बस करिए अपनी मन की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, आने वाले 5 दिन आपके लिए कौन कौन से फ्रेंड नाम लेकर आने वाले हैं और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। 200 सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, सबके लिए आपके अंदर पॉजिटिव भरा है, आप सब कुछ आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े और सभी बड़ों का सम्मान भी करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते। पर ना जाने दोस्तों लोग आपसे क्या चाहते हैं। लोग आपसे इतना जलते हैं कि हम बता नहीं सकते। दोस्तों, आपके पास कुछ ना होने के बाद भी लोग आपको पीछे खींचने के लिए इतने एक्टिव खड़े हुए थे। उस समय दोस्तों आपने फिर से अपने आप को संभाला जब आपके पास कुछ भी नहीं था। लोगों को दोस्त दूसरों को देखकर आपका भी दिल करता था कि काश ऐसी किस्मत मेरी रहती। पर दोस्तों, आपके घर के लोग हैं, आपके घर के अपने आप को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके अंदर अच्छाई छुपी है, आपके अंदर भगवान का आशीर्वाद छुपा है। दोस्तों, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके पास कुछ था ही नहीं, पर ईश्वर ने आशीर्वाद देख है, जो चाहा वह आपको दिया। जब दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं था, तब वैसे लोग आपको नहीं देख पा रहे थे, लोग आपसे जलते थे, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते थे जब आपके पास कुछ था ही नहीं। अब दोस्तों, ईश्वर की कृपा से सब कुछ आगे आपके पास, उसके पास। तो यह सब देखने के बाद आपके क्षेत्रों के खाने नहीं पत्ते। आपकी खुशी को देखकर आपके दुश्मन के दिलों में तहलका मचा हुआ है। पर दोस्तों, हमारी एक बार आपको गांठ बांध की रखनी है कि अगर आपको कोई आकर गलत संदेशा दे, गलत बातें बताएं कि वह आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, पर दोस्तों आपको अपने कान में सुने बिना किसी दूसरे इंसान को गलत जवाब नहीं देना है। दोस्तों, आपको खुद को पता है कि आपको नीचे दिखाने के लिए, पीछे खींचने के लिए तैयार खड़े हैं, तो आपको ऐसे गलत कदम नहीं उठाने हैं। आपको सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को दोस्तों दूसरों के कारण अनदेखा नहीं करना है। जिस रास्ते पर हैं, सत्य के रास्ते पर चलते चाहिए। ईश्वर आपको रास्ता दिखाती जाएंगे। आपको पीछे पलट के नहीं देखना है कि कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये किसी चीज को आपको नहीं देखना है। अगर दोस्तों अब इस बातों में उनकी रहेंगे तो आपकी जिंदगी कोई सुधार नहीं सकती। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको डरना किस बात का। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं,
क्यों रो रहे हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पर्ची घोषणा नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ों पर ने बताएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दोस्तों, इंसान जिंदा होता है, अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझे कह देते, कोई मदद कर देता है। यह सब फर्जी लोग हैं। दोस्तों, कोई किसी की मदद याद आया नहीं करते। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद को करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप समझदार हैं और आपके साथ सभी चीजें भेजी है तो आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देख सकते। दोस्तों, खुद तो आगे बढ़ नहीं पाते और किसी दूसरे इंसान को भी आगे बढ़ते नहीं देख पा। खुद के पास पैसा है पर वह नहीं सोते, दोस्तों के सामने वाले के पास भी पैसा हो। हर तरीके से दोस्तों वह आपको गिराना चाहते हैं, पर दोस्तों ईश्वर की कृपा से उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वह आपको गिरा सके। पर दोस्तों, आपको साथ नहीं रहना है। आपके लिए वह नहीं बातें सोच रहे हैं कि लोगों से यह कह देती हूँ, ये लोगों से बात कह देती हूँ तो लोग इस फैसले पर मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि दो ओके बातों पर यकीन नहीं करना है आपको जब तक आप अपने काम से नहीं सुन लेते। उस व्यक्ति की आवाज से नहीं सुने थे कि उसने मुझे ऐसा कहा। दोस्त भी नहीं कह रही हूं कि आप उनको अपना मानो, कि आप हमसे मीठी मीठी बात करो, उनकी बातों को नजरअंदाज करो, ऐसा नहीं है। बस दोस्तों, आपको सतर्क रहना है। आपको दोस्तों उसको जवाब नहीं देना है। इससे उनको जवाब मिल जाएगा कि वह क्या जवाब ढूंढ रहे हैं और वह क्या चीज करने वाले हैं। ईश्वर बताएंगे। आपको कुछ बताने में समझाने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप सत्य है, किसी के बारे में नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं है, अपने मतलब के लिए लोगों से आप बात नहीं करते, अपने मतलब के लिए लोगों की यूज नहीं करते, तो दोस्तों आप परेशान ना हो। ईश्वर आपके साथ है। अगर दोस्तों आप जो चाहते हैं वह मंजिल आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको वह मंजिल जरूर मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा करिए, बस आगे बढ़ते चाहिए। 200 समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारे एक बड़ी शुरुआत भी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। बस ईश्वर पर भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करें और किसी दूसरे स्थान पर नहीं। दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर दोस्तों आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं तो मेरी सभी बातों को अपने जीवन में गांठ बांध के थ्रू रखिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का दूसरा आशा करती हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मेरी यह बातें सब सही है? दोस्तों, अभी एक शब्द बोलकर पानी पी लो, जो चाहोगे वह आपका होगा। दोस्तों, पानी की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों, पानी में कैसी गजब से शक्ति होती है जो आपकी प्यास को तो बुझा देती है, परंतु साथ ही इसके माध्यम से आपके बहुत सारे कार्य रुके हुए हैं, उसे भी आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से जो आपके घर में धन की कमी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आपके घर में हमेशा धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। आपके दोस्त समय सब बहुत सताते हैं, आपके शत्रु हमेशा सताते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रस्त रहते हैं या आपके परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा ग्रस्त है, पानी के माध्यम से दोस्तों इन सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। पानी का अब सही इस्तेमाल करना अगर आप सीख गए तो इन सभी परेशानियों से दोस्तों आपको मुक्ति मिलेगी और इसके साथ ही दोस्तों आपका जीवन स्वर्ग सामान बन सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस तरह पानी पीना है और वह क्या शब्द है। दोस्तों, जिसे बोल देंगे तो सब कुछ आपका ही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते ही हैं।
दोस्तों उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को करने के साथ साथ दोस्तों के नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय माता रानी जरूर लिखेगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यह भी दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यह तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर्स सेलेक्ट करेगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ उठा सके। दोस्तों आपको बता दें कि और आपको पता भी होगा कि इंसान का जो शरीर है 75% पानी से बना होता है, यानी कि दोस्तों हमारे जीवन का पानी बहुत बड़ा अंग है। दोस्तों आपको अपने घर का ही पानी किस प्रकार से चमत्कारी बना लेना है, तो आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से किस प्रकार आप पानी को अलग अलग समस्याओं से निपटने के लिए, समस्याओं से बाहर आने के लिए दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो उसको दोस्त पानी तो हर 1 घंटे में पीते होंगे, परंतु आपने यह तंत्र क्रिया कर दी। दोस्तों यह एक क्रिया ही है जिसे हम पानी द्वारा करेंगे, और जैसे आप इस क्रिया को करेंगे तुरंत इसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है, क्योंकि यह अमृत है। दोस्तों ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो आपको इस चीज का लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि दोस्तों हर एक बात पर बहुत बड़ा महत्व छुपा है। अगर 2 सुबह महत्व की बात छूट गई तो दोस्तों बहुत कुछ आने से आप छोड़ सकते हैं। पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मान लो आपको 1-2 दिन बिना जल के रखा जाए और फिर आपसे कहा जाए कि यह जल है, इसके लिए मुझे आप यह दे दीजिए, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों पाने के लिए आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पाने के लिए आप अपना पूरा देने के लिए तैयार रहेंगे। उस प्यास को मिटाने के लिए आप हर कुछ कर जाएंगे, आप अपना सर्वस्व त्याग देंगे दोस्तों। परंतु आपको पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों पानी अमृत है और जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस पानी में दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं से ही गंगा मैया निकली है। इंसान खाने के तो बहुत दिन तक रह सकता है, परंतु जल के बिना दोस्तों कुछ घंटे निकालना भी मुश्किल पड़ जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको खाना ना मिले तो सब कुछ और भी खा सकते हैं, परंतु पानी है कैसी चीज है, अगर वह नहीं मिलेगा तो आप मौत के मुंह में ही चाहेंगे, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी चीज रिप्लेस नहीं करती है। पानी केवल पानी ही चाहिए, पानी ही केवल आपकी प्यास बुझा सकती है और कोई चीज नहीं। तो देखिए दोस्तों पानी में कितनी शक्ति है, पानी में बहुत ज्यादा शक्ति है। दोस्तों हर चीज आपके घर में मौजूद है, वह पानी आपके घर में ही मौजूद है, और आपको अभी तक पता ही नहीं था कि पानी से आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। दोस्तों अभी तक आप लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों पानी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के हाव भाव को अपने अंदर ले लेती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर थे कि बुरे ख्याल वाले लोगों के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनकी ख्यालात पूरा पानी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए पूरे घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पानी में ही एक ऐसी शक्ति होती है, क्योंकि वह अपने आसपास अपने विचारों के अंदर सभी चीजों को स्वीकार लेती है। दोस्तों पानी के सामने हम अपनी फीलिंग रख दे तो वह फीलिंग दोस्तों उसमें आ जाती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखे होंगे कोई तांत्रिक होते हैं, वह पानी को मंत्र देते हैं, पानी को पढ़ लेते हैं और उसी पानी को रोगी को दे देते हैं, जिससे वह पानी पी लेता है और उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों यह सभी आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों पानी में कैसी शक्ति होती है, तो वह अपनी फीलिंग उस पानी में रख लेता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों अब ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब काम की बात आ रही है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा के किसी भी पात्र में गंगा जल या शुद्ध जल रखा जाता है, तो उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान रख लीजिए कि उत्तर पूर्व दिशा में दोस्तों किसी भी पात्र में तांबे का लोटा ले ले, शुद्ध जल भर के उसमें आप रख दे, आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा।
क्योंकि यह दिशा जो होती धन को खींचने वाली होती है और पानी जो है अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेता है, तो इस दिशा में दोस्तों जल का एक लोटा जरूर भर के रखे। वही दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध जल का पात्र रखने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कोई भी चीज नहीं कर पाती। दोस्तों ऐसा करने से घर में हमेशा सकारात्मक बनी रहती है। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर शुद्ध जल का एक लोटा जरूर रखें। उसी के साथ दोस्तों अगर किसी घर में समस्याएं खत्म नहीं हो रही है तो एक गिलास शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर और 24 बार गायत्री मंत्र बोलकर और दोस्तों इस मंत्र को बोलकर पूरे घर में छिड़क दें। परिवार की सारी समस्याएं कुछ ही दिनों में दोस्तों खत्म हो जाएगी। इस टोटके को दोस्तों 7 दिन घर के मुखिया को करना चाहिए और इसी प्रकार दोस्तों नियमित रूप से प्रतिदिन शिवजी को शुद्ध जल से अभिषेक कराए। ऐसे दोस्तों वास्तविक और काल्पनिक समस्याएं सभी दूर हो जाती है और जो उपाय हम आपको बताए हैं वह उपाय अपने साथ जरूर लागू करें। अपने घर में इस चीजों का प्रयोग करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो मैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर्सनल एक करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।